हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेनीपीडिया स्किल्स। माय नेम इज राघव दादिच। आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रल बाय पार्ट्स ई की पावर ए एक्स टाइप क्वेश्चंस को। अब इस टाइप के क्वेश्चंस हम कैसे करने वाले हैं वो हम बात करेंगे। इससे पहले हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ा था। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर हमने क्या पढ़ा वो हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमने पढ़ा था कि अगर मेरे पास में कोई भी u v dx दो फंक्शन है, उनका अगर मेरे को इंटीग्रेशन करना मल्टीप्लाई का, तो मैं क्या करूंगा, एक को फर्स्ट मारूंगा एक को सेकंड। तो मैं क्या करूंगा, u फिर मैं लिखूंगा v dx माइनस फिर du बाई dx फिर अगेन इंटीग्रेशन v dx फिर होल का इंटीग्रेशन अगेन। ये हम करते हैं बाय पार्ट्स में। पार्ट्स में हमने डिवाइड करके पार्ट्स बना लिए और हमने इस तरीके से इसको किया। अब इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप पढ़ने वाले हैं। नोट करके हम इस टाइप को लिखेंगे। इंपॉर्टेंट टाइप हमारे पास में क्या है, हम लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रल ऑफ फॉर्म e to the power x into fx plus f dash x dx। तो इसका हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं जो कि होता है e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। अब इसका हम प्रूफ देख लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। राइट, अब क्या हो रहा है पहले ये तो देखो कि e की पावर x हमारे पास कोई फंक्शन लिखा है यहाँ पे, उससे मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट लगा हुआ है यहाँ पे प्लस, और उसका जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास एडिशन में, उससे e की पावर x मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ जाएगा e की पावर x एफ एक्स। अब ये कैसा है ये हम देख लेते हैं। तो हमने देखा e की पावर x एफ ऑफ x प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, इसको हम देख रहे हैं। राइट, तो इसको हम देखेंगे और राइट हैंड साइड बना लेते हैं। अगर बन जाती है तो हम बोल देंगे हाँ ये होता फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग कर लो। तो अलग करेंगे तो हम क्या लिख देंगे, e की पावर x, एक बार हम लिख देंगे e की पावर x के साथ एफ एक्स डी एक्स, प्लस एक बार हम क्या करेंगे e की पावर x और इसके साथ लिख देंगे हम एफ डैश एक्स डी एक्स। राइट, अब ये लिखने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको बाई पार्ट से सोल्व करेंगे। अब बाई पार्ट से सोल्व करेंगे तो फर्स्ट तो ये हो जाएगा हमारे पास, सेकंड e की पावर x हो जाएगा। तो फर्स्ट जो होगा उसको हम कैसे सोल्व करते हैं, यहां मैं लिख लूंगा एफ एक्स जो एज इट इज रहेगा u, और v मतलब e की पावर x का क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन dx माइनस फिर हमारे पास एफ एक्स है उसका डेरिवेटिव मीन्स एफ डैश एक्स लिख सकते हैं बेटा हम यहाँ पे। फिर हम यहाँ पे लिख देंगे e की पावर x का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन, यही होगा हमारे पास, है ना। और प्लस में ये चल ही रहा है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x एफ डैश एक्स dx। अब अगर मैं देखूं इसको सोल्व करें तो हमारे पास में क्या आ रहा है वो देखते हैं। तो ये एफ एक्स ई की पावर एक्स का, तो ई की पावर एक्स ही होता है हमारे पास इंटीग्रेशन। राइट, तो ये मेरे पास में क्या बन जाएगा, ये तो ई की पावर एक्स बन जाएगा इंटीग्रेशन, तो एफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स। यहाँ हम करूंगा तो मैं एफ डैश एक्स इंटू ये ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, तो हमारे पास ई की पावर एक्स ही रहेगा, तो ये हटा देता हूँ। तो हमारे पास बच गया एफ डैश एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स। राइट, और ये मेरे पास प्लस में लिखा है। अब आप देखोगे ये प्लस में लिखा और ये माइनस में लिखा है, ये कट जाएंगे और हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ e की पावर x एफ एक्स, जो कि है मेरे पास राइट हैंड साइड, e की पावर x एंड एफ एक्स प्लस सी हमारा आंसर हो जाएगा। मीन्स यहां पे मुझे ये बात समझ में आ गई कि इस टाइप का अगर मुझे फॉर्म दिखता है इंटीग्रेशन का, e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। यह है बेटा आपको समझ में, तो हम डायरेक्ट इस तरीके से इसको सोल्व कर लेंगे। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं तो देखते हैं कि हमारे पास में आ गया जैसे क्वेश्चन e टू द पावर x 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। राइट, अब ये मेरे पास क्वेश्चन आ गया, तो हम क्या करेंगे, e की पावर x यहां पे मैं लिख लूंगा कॉस स्क्वायर एक्स का अगर मैं डिवाइड दे दूंगा तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, प्लस इसमें डिवाइड दूंगा तो कॉस एक्स से कॉस एक्स कटेगा, ये बन जाएगा टेन एक्स। राइट, तो इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये मेरे पास एफ एक्स है, तो इसका एफ डैश एक्स ये है,
तो e की पावर x हम अभी लिखा था हमने, e की पावर x, अगर मेरे पास अंदर fx और उसका डेरिवेटिव लिखा नजर आ जाए तो हम डायरेक्ट आंसर क्या लिख देंगे, e की पावर x fx, राइट। तो यहां आंसर हो जाएगा e टू द पावर x एंड 10x, राइट। तो इस तरीके से ये हमारे पास वर्क करेगा, यानी हमें पूरा करने की जरूरत नहीं है कि हम इसको वापस क्या करें कि e की पावर x सेक स्क्वायर x का अलग करें, e की पावर x 10x का अलग करें, फिर हम पूरा सोल्व करें। एक बार हम कर चुके उस फॉर्म को तो डायरेक्ट हम आंसर लिख देंगे। यह है बेटा समझ में, राइट। अब क्या है कि नेक्स्ट जैसे हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट एग्जांपल, e टू द पावर, अगर मेरे पास 2x आ जाए, है ना, और अंदर मेरे पास लिखा है कोई f(x) प्लस f'(x), इस तरीके से फंक्शन, तो क्या सर फिर भी हमारे पास फिर e की पावर 2x fx आंसर हो जाएगा क्या, यही आंसर हो जाएगा क्या? नहीं, ये हमारे पास आंसर नहीं होगा। अब ये हम किस तरीके से डील करने वाले हैं वो हम देखते हैं। वो हमने बात की है सिर्फ e टू द पावर x वाले के लिए, है ना। e टू द पावर 2x हो तब हम ऐसे आंसर नहीं लिखेंगे, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो सर क्या करें फिर, इसका एक हम अच्छे से ध्यान से रखेंगे कि जनरल फॉर्म बना लेते हैं कि e टू द पावर अगर मेरे पास में जो भी वैल्यू लिखी हो उसको अगर मैं देखूं तो हम ऐसा नहीं लिख पा रहे हैं, तो e टू द पावर कुछ तो फॉर्म होता होगा। बिल्कुल, ये एक फॉर्म होता है जो हम लिख लेते हैं नोट करके, वो फॉर्म होता है बेटा हमारे पास में e टू द पावर gx, कोई फंक्शन हमारे पास, फिर ब्रैकेट में लिखा है fx इंटू इस gx का g-x, यानी इस gx का डेरिवेटिव यहां लिखा है, एंड प्लस में हमारे पास f'(x) लिखा है, राइट, और dx। ये अगर मेरे पास फॉर्म आ जाए तो मेरे पास क्या आंसर हो जाएगा इसका, e टू द पावर gx प्लस इंटू fx प्लस c, तब हमारे पास में ये आंसर आ जाएगा e टू द पावर gx fx प्लस c, हमारे पास आंसर आ जाएगा। मींस अगर ये क्वेश्चन जो है, ये मैंने ऊपर जो लिखा है e टू द पावर 2x है, यहां अगर 2fx होता प्लस f'(x) dx, तो क्या ये आंसर हो जाता e टू द पावर 2x इंटू fx? बिल्कुल, तब हमारा ये आंसर हो जाता, तब ये आंसर हो जाता। क्यों? क्योंकि 2x जो लिखा है उसका डेरिवेटिव यहां लिखा पड़ा है, तो gx जो लिखा है उसका डेरिवेटिव यहां होना चाहिए था fx के साथ में, तो fx के साथ में है उसका डेरिवेटिव, तो हम डायरेक्ट ये आंसर लिख लेंगे प्लस f'(x) ऐसा लिखा हो तो। यह है बेटा समझ में। अब इसका भी हम डेरिवेशन देख लेते हैं कि कैसे आया ये मेरे पास में, इसको भी हम देख लेते हैं। तो इसको देख लेते हैं हम। हमने क्या लिखा था कि हमारे पास में अगर हो, हम क्या कर रहे हैं, प्रूफ देखेंगे पहले तो, है ना। हम देख रहे हैं प्रूफ, तो प्रूफ हम कैसे देखेंगे, यहां लिख लेते हैं प्रूफ, हम लिख रहे हैं e टू द पावर gx हो अगर मेरे पास में, और साथ में हमारे पास में लिखा हो fx इंटू ये g'(x) लिखा हो, प्लस यहां मेरे पास f'(x) एंड dx लिखा हो। तो हम बोल रहे हैं कि इसका सर सीधा आंसर लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे हम, e टू द पावर gx इंटू fx प्लस c, है ना, ये आंसर हम लिखने वाले हैं। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं क्या होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास में ये है, तो इसको हम अलग अलग करके लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन अलग चल जाएगा, तो ये आ जाएगा e टू द पावर gx इंटू fx इंटू g'(x), तो मैं इस g'(x) को यहाँ लिख रहा हूँ और यहाँ fx लिख रहा हूँ, एक ही बात है, इन दोनों को बस ऐसे इंटरचेंज किया, इंटू dx, और प्लस में हमारे पास में e टू द पावर gx प्लस मल्टीप्लाई f'(x) dx। ये है लेफ्ट हैंड साइड को हम लिख रहे हैं, राइट हैंड साइड बनानी है हमें। तो अगर मैं यहां देखता हूं, इसको अगर मैं देखूं, है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे बेटा और इसको हम सेकंड मान लेंगे, ठीक है। इसको फर्स्ट एंड इसको सेकंड माना, तो इससे हमारे पास में क्या फायदा होगा। सबसे पहले मैं आपको यहां पे नोट करके एक बार साइड में हम लिख लेते हैं। मुझे ये बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर gx इंटू g'(x) है dx, इसका इंटीग्रेशन क्या आने वाला है, इसका इंटीग्रेशन आने वाला है e टू द पावर dx, है ना। कैसे, अगर आप ध्यान से देखो तो gx को t मान लो, ऐसे करके कर लो, या फिर आप ऐसा करो कि इसका डिफरेंशिएशन ये बन रहा है क्या, देख लो, हाँ, e टू द पावर gx का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू द पावर gx इंटू g'(x), ये तो आ रहा है। तो ये चीज हमें समझ में आ गई, ठीक है। ये चीज हमें अगर पता है तो हम यहाँ इजीली कर सकते हैं। तो इसको फर्स्ट माना, सेकंड, फर्स्ट तो एज इट इज होता है जब हम पार्ट बाय पार्ट्स लगाएंगे तो, और सेकंड वाले का हम इंटीग्रेशन यहाँ लिखते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर gx
इंटू जी डैश एक्स डी एक्स माइनस, फिर इंटीग्रेशन लगाओ, एफ एक्स का हम डेरिवेटिव करते हैं फर्स्ट वाले का जिसको फर्स्ट माना, फिर इंटीग्रेशन ऑफ जो सेकंड माना उसको लिखते हैं e टू द पावर जी एक्स इंटू जी डैश एक्स डी एक्स, फिर पूरे का हम क्या करते हैं अगेन इंटीग्रेशन, प्लस ये मेरे पास है e टू द पावर जी एक्स एंड एफ डैश एक्स डी एक्स। अब अगर मैं बात करूं इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इस इंटीग्रेशन को मैं e टू द पावर जी एक्स लिख सकता हूं, तो मैं लिख लिया एफ एक्स, इसको लिख लिया e टू द पावर जी एक्स माइनस, यहां पे मेरे पास में आ गया एफ डैश एक्स, और इसको मैं लिख सकता हूं e टू द पावर जी एक्स डी एक्स, प्लस ये मेरे पास में आ गया एफ डैश एक्स, ये वाला एज इट इज लिख दिया e टू द पावर जी एक्स डी एक्स। अब अगर देखो तो ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ हमारे पास बच जाएगा e टू द पावर जी एक्स इंटू एफ एक्स, है ना, प्लस सी। तो हमने देखा राइट हैंड साइड हमने बना दी। ठीक है बेटा, तो हमें यहां से दो फॉर्मूलों का पता चला, क्या क्या है वो दो फॉर्मूले वो हम देखते हैं। तो दोनों फॉर्मूले हम लिख लेते हैं पहले यहाँ पे नोट करके, यहाँ जैसे मैं लिखा देता हूं कि एक तो हमने देखा कि e टू द पावर x इंटीग्रेशन ऑफ एंड एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स को हम लिख सकते हैं e टू द पावर x एफ एक्स, है ना। एक हमने बात कर ली कि e टू द पावर जी एक्स हो और हमारे पास लिखा हो एफ एक्स जी डैश एक्स, जी का डेरिवेटिव प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, तो इसका हमारे पास में क्या आ जाएगा e टू द पावर जी एक्स इंटू एफ एक्स, ये आंसर आने वाला है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये फॉर्मेट जो ये हमने बात की, ये वाला, ये जो हम बात कर रहे हैं इसकी, ये यही है। कैसे, अगर आप देखो तो जी एक्स यहां पे क्या है x, राइट, तो e टू द पावर जी एक्स फिर ब्रैकेट में एफ एक्स इंटू यहां पे आप देखोगे 1 है, 1x का डेरिवेटिव ही तो है, तो जी एक्स का डेरिवेटिव। तो मतलब मुझे बात समझ में आ गई कि सर इसको ध्यान रखेंगे तो सब ध्यान रहेगा, इसको हम ध्यान रखेंगे तो सब कुछ हमें ध्यान रहेगा, ये बात हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम कर लेते हैं इस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन, इस पे बेस्ड हम कोई क्वेश्चन करते हैं। चलो लिख लेते हैं एग्जांपल। जैसे मेरे पास एग्जांपल है e टू द पावर 2x 1 प्लस साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ऑफ 2x dx, ये मेरे पास में क्वेश्चन है, राइट। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसको हम क्या करें, e टू द पावर 2x को लिख लिया। अब ये हमें ऐसे हलवे की तरह नहीं मिलेगा, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, है ना, एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स, हलवे की तरह पड़ा हुआ नहीं मिलेगा, ये बनाना पड़ेगा। और मोस्टली आप ध्यान रखना e टू द पावर x वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको ध्यान में आनी चाहिए प्रॉपर्टी, तो अपना मेन फोकस होगा उसको बनाने में, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, है ना, वो चीज बनाने में हमें फोकस रहेगा, एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स, उसको बनाने में फोकस रहेगा। अगर e की पावर कुछ और हो, x हो तो हमें एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बनाना है, e की पावर कुछ और हो तो हमें एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स बनाना है, तो हमारा ईजी हो जाएगा क्वेश्चन, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, तो उस पर दिमाग लगाना है। तो पहले मैं क्या करता हूं, इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं कि 1 प्लस साइन 2x, हम जानते हैं क्या होता है 2 साइन x cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2x को क्या मैं 2 cos स्क्वायर x लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, है ना, dx। अब मैंने नेक्स्ट क्या किया, e टू द पावर 2x, इसका हम डिवाइड लगा देते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2, ये cos स्क्वायर x प्लस ये 2 से 2 हमारा कैंसिल, और ये क्या बन गया sin x अपॉन cos x, और एक cos x कट जाएगा तो ये tan x बन गया इंटू dx। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, यहां पे हमारे पास में क्या आ रहा है नेक्स्ट हम क्या करें, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं e टू द पावर 2x, इसको मैं हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई, या मैं sec स्क्वायर x बाई 2 लिख लूं, बिल्कुल, प्लस tan x dx, ये लिख सकते हैं बेटा, बिल्कुल हम लिख सकते हैं। अब अगर मैं देखूं तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x है, लेकिन tan x के साथ g डैश x भी आना चाहिए, वो नहीं है, तो हम क्या करें, इस 2 को एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है देखो,
तो ये मेरे पास में आ रहा है e टू द पावर 2x, इसको अगर एलसीएम ले लूँ 2 और उसको मैं बाहर लिख दूं तो ये मेरे पास बच गया sec स्क्वायर x प्लस 2 tan x dx। अब अगर मैं देखूं तो 1/2 इसको मैं e टू द पावर 2x, इसको 2 tan x को यहां लिख सकता हूं प्लस sec स्क्वायर x dx। अब अगर आप देखो तो हमें फॉर्मूला क्या था वो हम लिखा देता हूं मैं एक और वापस, e टू द पावर gx और यहां लिखा हुआ था एफ एक्स कोई फंक्शन इंटू जी डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये है तो उसको मैं लिख दूंगा e टू द पावर जी एक्स इंटू एफ एक्स प्लस से, ये बताया था बेटा मैंने। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे इस 2 को मैं इस साइन एक्स टेन एक्स के इधर लिख दूं अगर, तो आप ध्यान से देखो तो इसको मैं कंपेयर करूं तो e टू द पावर जी एक्स, हाँ जी एक्स, एफ एक्स मेरे पास टेन एक्स है उसका एफ डैश एक्स इधर रखा हुआ है और जी एक्स जो है उसका जी डैश एक्स ये रहा, तो ये चीज आ गई। तो इसको मैं आंसर क्या आना है e टू द पावर जी एक्स, तो आंसर लिख देता हूं मैं डायरेक्ट, e टू द पावर जी एक्स क्या है 2x इंटू एफ एक्स क्या है 10x प्लस सी, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये आया बेटा समझ में आपको? तो e टू द पावर 2x, लेकिन ये 1/2 भी तो चल रहा है हमारे पास, तो ये 1/2 भी आ जाएगा है ना, ये साथ में चल रहा था। तो 1/2 e टू द पावर 2x 10x प्लस सी, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा बेटा। यह है सबको समझ में, राइट? तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि ये फॉर्मूला हमें याद रखना ही है ना। अब आप देखोगे कि सर यहाँ पे तो मजा आ गया, मतलब देख के, हाँ क्वेश्चन ऐसे ऐसे हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ऐसे आ जाते हैं बना ही नहीं पा रहे है ना, बना ही नहीं पाओगे आप, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं है ना। तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आप जाके बना पाओगे। तो हम देख लेते हैं ऐसा भी क्वेश्चन, देखें क्या है क्वेश्चन जिसको हम बना ही नहीं पाए, इतना क्या दिमाग लगाना पड़ रहा है हमें किसी क्वेश्चन में, तो हम देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन ये मैं कराता हूं आपको, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके लिए मैं थोड़ा कुछ सोचने के लिए आपको टाइम दूंगा, फिर हम करेंगे उसको है ना। तो पहला क्वेश्चन जैसे मैं आपके लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x साइन x प्लस कॉस x, फिर मेरे पास ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, फिर है मेरे पास x साइन x प्लस कॉस x, फिर मेरे पास में है डिवाइड में एक्स स्क्वायर, यहां ब्रैकेट लगा और dx। ये क्वेश्चन आ गया। अब देखो यार इतना बड़ा क्वेश्चन आया है तो हमें कहीं ना कहीं लग रहा है वो प्रॉपर्टी का यूज होगा और इजीली हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन प्रॉपर्टी का यूज कैसे करें वो हम देखते हैं। तो ये मैंने लिख लिया e टू द पावर x साइन x प्लस कॉस x है ना, एक्स स्क्वायर का अगर मैं डिवाइड लगाऊं तो हम कुछ कर सकते हैं इसके अंदर, बिल्कुल एक्स स्क्वायर का एक बार डिवाइड लगा लेते हैं, एक बार एक्स स्क्वायर का हम डिवाइड लगा लेते हैं ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का डिवाइड लगाते हैं हमारे पास में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सिर्फ कॉस स्क्वायर एक्स ना, यहां हमारे पास आ जाएगा एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर dx। ये आ रहा है बेटा, बिल्कुल। अब अपन देखेंगे फॉर्मेट क्या था, e टू द पावर सर gx था, यहां लिखा था fx, यहां g डैश x, यहां पे प्लस में f डैश x, ये था। तो यहां मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि f डैश x मतलब किसी का डेरिवेटिव, तो ये डेरिवेटिव हमें कुछ याद दिला रहा है क्या, कि ऐसा डेरिवेटिव हम u अपॉन v फॉर्म में यूज करते थे। कैसे, नीचे तो v स्क्वायर आता था, ये v ऐसा u डैश, राइट, यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे u एंड v डैश आ जाता हमारे पास, ऐसे ही करते थे। तो ये मेरे पास में किसका हो सकता है, अगर मैं ध्यान से देखें तो क्या मैं आपसे पूछता हूं कि cos x अपॉन x का अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं तो नीचे तो एक्स स्क्वायर, ऊपर क्या रहेगा x, जो एज इट इज लिख दूंगा, cos x का डेरिवेटिव माइनस का साइन x, ये होता है, फिर माइनस, और यहां पे मेरे पास में क्या आ जाएगा cos x एज इट इज, और x का डेरिवेटिव 1, ये है। तो ये मेरे पास आ रहा है, माइनस कॉमन लेते ही मेरे पास समझ में आ रहा है x साइन x प्लस कॉस x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये किसका डेरिवेटिव होता है, cos x अपॉन x का डेरिवेटिव, ये है, माइनस में आ रहा है मेरे पास में, यानी मेरे पास माइनस का, ऐसे बोल दो माइनस का cos x अपॉन x डैश का डेरिवेटिव होता है प्लस का। तो ये मेरे पास जो चीज है, ये मेरे पास माइनस cos x अपॉन x का डेरिवेटिव है।
तो यहां पे अगर मैं cos x अपॉन एक्स बना दूं तो काम बन सकता है, बिल्कुल ट्राई करते हैं। तो उसको बनाने बनाने में देखते हैं कुछ मजा आ जाता है। तो ये हम लिख लेते हैं x sin x प्लस cos x, है ना, और यहां हम लिख लेते हैं cos x इंटू cos x, cos स्क्वायर x को, या मैंने x का डिवाइड दिया तो x का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, बिल्कुल राइट, माइनस, और ये चीज लिख दी हमने, है ना, माइनस। तो यहां मैं ऐसा करता हूं, प्लस लगाऊंगा तो ये माइनस अंदर चला जाएगा, बिल्कुल। तो यहां मैं लिख लेता हूं माइनस का x sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर dx, है ना। तो ये काम हमने कर दिया। तो यहां मैं माइनस यहां से हटा के यहीं रहने दे रहा हूं। तो अब अगर आप देखोगे तो ये fx अगर मैं इसको मानूं cos x अपॉन x को, तो ये कोई f डैश x है उसका, बिल्कुल है। तो ये कहां से आ गया, ये है हमारे पास में g डैश x, तो gx ये है, बिल्कुल है। तो क्या x sin x प्लस cos x का डेरिवेटिव g x cos x होता है, बिल्कुल होता है। अगर आप देखोगे यहां पे तो हम लिख रहे हैं ना ऐसे, अगर आप देखोगे x sin x प्लस cos x, इसका मैं डेरिवेटिव करूं तो क्या होगा, x sin x का कैसे होगा, x एज इट इज sin x का cos x प्लस फिर sin x एज इट इज और x का 1, फिर प्लस cos x का क्या हो जाएगा, माइनस का sin x, तो माइनस sin x कट जाएगा, x cos x बच गया, यानी x cos x इसका डेरिवेटिव है, यानी ये gx है तो इसका g डैश x ए रहा, fx ए रहा, उसका f डैश x ए रहा। तो अब हमें पता है वो फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या बोलता है, डायरेक्ट आंसर लिख दो सर, क्या, e टू द पावर gx, तो e टू द पावर x sin x प्लस cos x, e टू द पावर gx लिख दिया और साथ में fx लिख दो, fx कौन है, cos x अपॉन x प्लस c। तो क्या ये आंसर है, बिल्कुल बेटा यही इसका आंसर है, राइट। तो ये मेरे पास इसका आंसर इस तरीके से आ जाएगा। तो कैसे मैं उस प्रॉपर्टी का यूज किया और इसको हमने इजीली कैलकुलेट कर लिया, इजीली तो नहीं कह सकते, मतलब थोड़ा बहुत दिमाग हमें लगाना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हम कैसे काम करने वाले हैं इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर। यह है बेटा आपको सबको समझ में, राइट, कैसे हमने इस क्वेश्चन को ट्राई किया। मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा था, हार्ड लग रहा था, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, आइडिया पता है कि आप किस तरीके से करना है, e टू द पावर x आते ही ये फॉर्मूला आपको पता है, ये प्रूफ पता है, तो कैसे होता है, इसको हम डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, तो इजीली क्वेश्चन हो सकता था ये, राइट। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम, एक क्वेश्चन और देखते हैं। उस क्वेश्चन हमारे पास में है जैसे एग्जांपल e टू द पावर 10x इंटू, हमारे पास में अगर लिखा है sec x या sin x माइनस sec x लिखा है, हमारे पास लिखा है sin x माइनस sec x dx, ये क्वेश्चन है बेटा हमारे पास। अब ये जो फॉर्मेट हमने पढ़ा है उसको हम कैसे यूज करेंगे इसमें हमें देखना है। तो हम क्या करते हैं कि यहां पे tan x है, यहां sin x है, यहां sec x है, तो tan x का मेरे को पता है कि डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, तो एक तो मेरे को यहां sec स्क्वायर x चाहिए, है ना। और सेकेंडली अगर मैं बात करता हूं कि sin x का को sec x होता नहीं है हमारे पास, तो यहां पे अगर मैं बात करूं हमें बनाना क्या है, देखो e टू द पावर gx fx प्लस f डैश x, fx इंटू g डैश x प्लस f डैश x dx, ये बनाना है हमें। इसको इस फॉर्मेट में बनाते हैं, हमें पता आंसर हम डायरेक्ट लिख देंगे e टू द पावर gx इंटू fx, है ना। अब ये हम कैसे बनाए, तो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लेता हूं तो हमारे पास क्या बन रहा है, e टू द पावर 10x, ये बन गया sec x माइनस sin x dx, है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं e टू द पावर 10x, इसको मैं 1 अपॉन कॉस लिख लूं, 1 अपॉन कॉस x, बिल्कुल लिख सकते हैं हम, राइट, ये हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या करें, e टू द पावर 10x, अब अगर मैं यहां पे बात करता हूं, मेरे को ये चीज बताओ sec स्क्वायर x इंटू कॉस एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, sec स्क्वायर x इंटू कॉस एक्स की, तो 1 अपॉन कॉस एक्स होगी क्या, हाँ बिल्कुल, 1 कॉस स्क्वायर x इंटू कॉस एक्स, तो ये कटा तो 1 अपॉन कॉस एक्स आ जाएगा सर, है ना।
तो ये 1/cos x है, इसको क्या मैं sec स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ, तो यहां लिख देता हूँ cos x और sec स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स dx। अब अगर आप ध्यान से देखो तो e टू द पावर gx, ये gx है, gx का g डैश एक्स ये रहा g डैश एक्स, है ना, और ये मेरे पास में fx है, ये fx है, fx का माइनस साइन एक्स f डैश एक्स ये रहा। तो ये मेरे पास क्या उस फॉर्म में बन गया? इस फॉर्म में बिल्कुल बन गया, है ना। इस फॉर्म में अगर मेरे पास आ गया तो हम डायरेक्ट क्या आंसर लिख देंगे इसका? माइनस ऑफ e टू द पावर जी एक्स लिखना है मतलब 10x इंटू एफ एक्स लिखना है मतलब cos x प्लस सी। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं e टू द पावर 10x माइनस में और cos x प्लस सी, राइट। तो यानी मुझे ये बात समझ में आ गई कि कहीं ना कहीं मुझे यही पहचानना था बस एफ एक्स एफ डैश एक्स एंड जी डैश एक्स। ये काम होते ही मेरा ये क्वेश्चन हो रहा है इजीली, राइट। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि ये हमें काम करना होगा इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर। तो मैं एक होमवर्क दे देता हूं बेटा आपको। तो ये क्वेश्चन है जो इसको आपको घर से करके लेके आना है, मतलब आपका होमवर्क है, इसका आंसर निकालना है। तो एग्जांपल मैं लिख देता हूं e टू द पावर x 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द होल स्क्वायर dx, राइट। तो ये एग्जांपल आपका होमवर्क है, ये आपको करके लाना है। चलो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास में फॉर्म क्या है? नेक्स्ट हम बातचीत कर रहे हैं इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म e टू द पावर ax इंटू कॉस bx dx, और बात करेंगे e टू द पावर ax और यहां पे साथ में कोई साइन bx dx हो। तो ये फॉर्म हम देख लेते हैं कि इसका हमारे पास में क्या आंसर आने वाला है। तो इसको हम फर्स्ट सेकंड जो हमारे पास में इंटीग्रेशन हम जानते हैं उसका यूज कर लेते हैं, पार्ट्स का, बाय पार्ट्स का। तो बाय पार्ट्स का हम यूज करते हैं, तो पहले एक को सोल्व कर लेते हैं। तो ये मैंने इसको सोल्व कर रहा हूँ, e टू द पावर ax साइन x वाले को मैं सोल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, इसको सोल्व करेंगे तो हम यहाँ लिख लेते हैं e टू द पावर ax इंटू साइन bx dx। तो अगर बाई पार्ट से अगर मैं बेटा यूज करता हूं तो हम इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड, आइलेट से हमें पता है ना। तो फर्स्ट वाले को हम क्या करते हैं, साइन बी एक्स एज इट इज, ई टू द पावर ए एक्स वाले का इंटीग्रेशन, फिर माइनस साइन लगाते हैं, साइन बी एक्स का साइन ऑफ बी एक्स का डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन ई टू द पावर ए एक्स डी एक्स। यही काम करना है, राइट। तो इसको हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि हमारे पास क्या बना कि साइन बी एक्स एज इट इज था और ई टू द पावर ए एक्स इंटू डी एक्स यहां लिख दिया हमने, माइनस ऑफ, फिर हमारे पास में आ गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ बी एक्स जो है, साइन ऑफ बी एक्स का डेरिवेटिव, फिर हमारे पास इंटीग्रेशन ई टू द पावर ए एक्स डी एक्स का, और फिर होल का अगेन इंटीग्रेशन, यही आएगा, राइट। अब इसको हम कैसे करते हैं, तो साइन बी एक्स, तो साइन बी एक्स हमने लिख लिया, ई टू द पावर ए एक्स का हमारे पास आएगा ई टू द पावर ए एक्स ही आएगा, डिवाइड बाई ए आ जाएगा, माइनस ये साइन बी एक्स का क्या आएगा मेरे पास, माइनस साइन बी एक्स का होता है हमारे पास डिफरेंशिएशन पूछ रहे हैं, तो बी इंटू कॉस बी एक्स, फिर ई टू द पावर ए एक्स का ई टू द पावर ए एक्स ही रहेगा, डिवाइड बाई ए डी एक्स, है ना। तो ये मैंने साइन इसको लिख लिया e टू द पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स डिवाइडेड बाई ए, माइनस ये बी बाई ए बाहर लिख लेता हूं, और अंदर क्या बचा मेरे पास, e टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, ये बच गया मेरे पास, b बाई ए ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स हमारे पास बच गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको अगेन मैं यहां पे फॉर्मूला लगा दूंगा, कौन सा वाला, फर्स्ट एंड सेकंड वाला। तो यहां अगर मैं देखूंगा ई टू द पावर ए एक्स वाले को मैं क्या लिख लूंगा, बी एक्स वाले को फर्स्ट लिख लूंगा, इसको हम सेकंड,
है ना। अब आप अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने दो की बात की थी, e टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स, वो जो हम कर रहे हैं, एक हम e टू द पावर ए एक्स कोस बी एक्स की बात कर रहे हैं ना, तो वो यहां बन गया है, अगर आप देखो तो वो यहां बन गया है ना। तो ऐसे ही मैं e टू द पावर एक्स कॉस बी एक्स सोल्व कर रहा हूँ तो उसमें ये e टू द पावर एक्स साइन बी एक्स बन जाएगा, है ना। तो दोनों की हमारे पास बातचीत हो जाएगी। तो e टू द पावर एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स को मैं कैसे करूंगा, तो यहां मैं e टू द पावर ए एक्स लिख लूंगा। अब देखो ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, ये कर रहा हूं, ये इस टाइप का हमें जो कोई भी क्वेश्चन आता है उसके अंदर इस टाइप का करना पड़ता है, हमें इस तरीके से हमें सोल्व करना पड़ता है। तो मैं आपके माइंड में एक पैटर्न बना रहा हूं कि आपको कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको किस तरीके से करना होगा उस क्वेश्चन को, है ना। कि ये चीज भी आपको यूज हो रही है तो आपको पता होनी चाहिए, फैमिलियर होना चाहिए, आप हाँ ये चीज की थी हमने क्लास के अंदर, हाँ तो ये चीज मैं सही कर रहा हूँ, ये चीज हमें करनी होती है ना। तो यहां हम देख लेते हैं माइनस बी बाई ए। अब इसको फर्स्ट सेकंड से करूंगा तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे ब्रैकेट बना लेता हूँ। तो cos बी एक्स को तो मैं ऐसे ही लिख दूंगा, e टू द पावर एक्स का यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ e टू द पावर एक्स डिवाइड बाई ए, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन cos बी एक्स का डिफरेंशिएशन होगा तो वो होता है माइनस का साइन, तो ये प्लस हो जाएगा तो माइनस का साइन बी एक्स हो जाएगा, और इंटीग्रेशन है ये तो डिफरेंशिएशन था तो इंटू बी, यहाँ लिख देता हूँ बी। और फिर मेरे पास e टू द पावर एक्स का क्या आएगा डिफरेंट इंटीग्रेशन, तो e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए, तो b बाई ए यहाँ लिख, या तो मैं पूरा लिख देता हूँ आपको कंफ्यूजन ना हो, इसको हम लिख देते हैं, कंफ्यूजन नहीं चाहिए क्योंकि हमें, है ना। तो e टू द पावर cos बी एक्स तो एज इट इज, फिर मैं लिख लूंगा e टू द पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस, फिर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ cos बी एक्स, फिर इंटीग्रेशन e टू द पावर ए एक्स डी एक्स, फिर पूरे का इंटीग्रेशन ना, ये ब्रैकेट लगा दिया। अब अगर मैं इसको सोल्व करना हो तो मैं क्या करूंगा, यहां मैं एक बार लिख लेता हूं, इसको यहां लिख लेते हैं, तो यहां हम लिख लेते हैं इसके आगे का स्टेप, है ना। तो यहां अगर मैं लिख रहा हूं तो ये तो e टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स डिवाइड बाई ए ही रहेगा, माइनस ये b बाई ए है, फिर बड़ा ब्रैकेट cos बी एक्स एज इट इज, e टू द पावर ए एक्स का e टू द पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए आ जाएगा, यहां मैं a लगा देता हूं, माइनस cos बी एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस का साइन बी एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा, तो साइन बी एक्स इंटीग्रेशन तो है ऑलरेडी, साइन बी एक्स इंटू बी, तो इंटू बी आएगा तो मैं इसको b को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ प्लस में b इंटू यहाँ पे है साइन बी एक्स, फिर e क्यू पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन जो ये सोल्व कर रहा हूं मैं अब, e टू द पावर ए एक्स ही होगा डिवाइड बाई ए, उसको मैंने यहां लिख दिया, और dx, सही है बिल्कुल। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूं तो इसको मैं लिख लेता हूं e टू द पावर एक्स। अब ये चल क्या रहा है मेरे पास, कोई इंटीग्रेशन चल रहा है ये, है ना, तो उसको मैंने आई नाम दे दिया। अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन क्या था मेरे पास, इंटीग्रेशन ऑफ, तो मैं i इक्वल टू हमें था e टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स dx, इसी को तो हम कर रहे हैं राइट। तो इस पूरे इंटीग्रेशन को मैंने आई नाम दिया, तो i इक्वल टू, और इसको हम सोल्व करते जा रहे हैं तो ये हम लिखते जा रहे हैं, तो i इक्वल टू चल रहा है। तो अब मैं अगर ध्यान से देखूं तो इसको मैं लिखता हूं e टू द पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए साइन बी एक्स एज इट इज, माइनस b बाई ए को मल्टीप्लाई कर दो, तो b बाई ए स्क्वायर e टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, कॉस ऑफ बी एक्स, है ना। और ये मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस, ये माइनस है ना, एक मिनट, यहाँ माइनस है ना, हाँ यहाँ माइनस है, तो माइनस, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू ये क्या है, ये मेरे पास आई ही तो है, ये जो इंटीग्रेशन ये आई तो है जो लिखा हुआ है, तो यहाँ मैं बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आई लिख लूँ बिल्कुल, तो ये आई इक्वल टू चल रहा है ये सारा राइट, तो ये आई इक्वल टू चल रहा है। तो मैं नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूं कि इसको हम क्या लिख देंगे, तो इसको मैं लिख लेता हूं e टू द पावर ए एक्स बटा ए साइन बी एक्स, है ना। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज में अगर लिखूंगा तो हाँ ये चीज ही है हमारे पास, b कॉस बी एक्स अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, देखो सबसे पहले एक बार देखो, यहाँ e टू द पावर ए एक्स को अगर मैं कॉमन ले लूँ, है ना, तो e टू द पावर ए एक्स अपॉन
ए को मैं अगर ए स्क्वायर को कॉमन ले लूं तो यहां तो मेरे पास ए साइन बी एक्स माइनस कॉस बी एक्स बन जाएगा। बी स्क्वायर अपॉन अगर मैं कॉमन लेता हूं, देखो ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं, ए स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, इसमें से मैं कॉमन ले रहा हूं, यहां लिख रहा हूं मैं, देखो इसमें से कॉमन लेके, तो ई टू द पावर ए एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर अगर कॉमन ले लूंगा तो ये a है, तो a हमारे पास में यहां आ जाएगा, तो a साइन बी एक्स है ना, और माइनस बी स्क्वायर, b तो एज इट इज रहेगा, a स्क्वायर है ही हमारे पास, तो माइनस बी कॉस बी एक्स, राइट, और माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आई। ये i इक्वल टू चल रहा है हमारे पास, यार है बेटा, समझ लो, ये हमारे पास i इक्वल टू चल रहा है, तो इसको हम देख लेते हैं नेक्स्ट पेज में। तो हमारे पास है क्या, i इक्वल टू लिखा हुआ है e टू द पावर ए एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर, यहां लिखा है a साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स है ना, और यहां लिखा है माइनस का बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आई, यही है। अब मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊंगा तो ये आ जाएगा आई प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आई इक्वल टू, ये आ जाएगा e टू द पावर ए एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर है ना, और ये है a साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। इसको अगर मैं देखूं तो a स्क्वायर अगर मैं एलसीएम ले लूं तो ये कट जाएगा, यहां से a स्क्वायर एलसीएम लेते ये कट जाएगा, और यहां बच जाएगा मेरे पास i a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू e टू द पावर ए एक्स और a साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, ये बन जाएगा बेटा। अब i इक्वल टू क्या आ रहा है मेरे पास, आंसर, फाइनल आंसर आ गया e टू द पावर ए एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, ये हमारा आंसर आ गया। किसका आंसर है ये मेरे पास में, ये आंसर है बेटा हमारे पास में इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स का, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं e टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स का, तो उसका आंसर लिख लो यहाँ पे, क्या आएगा, i इक्वल टू आ जाएगा e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे मेरे पास में आ जाएगा a कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, ये इसका आंसर हो जाता है ना। e टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स का हो जाएगा e टू द पावर ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स और प्लस सी, ठीक है बेटा। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, e टू द पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स या फिर e टू द पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स वाले का, ठीक है। तो आज के सेशन में बेटा इतना ही। आज के सेशन में हमने क्या देखा, e टू द पावर ए एक्स वाली प्रॉपर्टीज देखी, उनका प्रूफ देखा, उसके हमने कुछ क्वेश्चंस किए, राइट। अब जो ये मैंने अभी यहाँ पे ये चीज लिखी है मैंने, इनका इंटीग्रेशन, इनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू भी देख सकते हैं कि कैसे हम आयोटा से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं, है ना। तो कल मैं वो आयोटा के थ्रू में नेक्स्ट वीडियो में वो डाल दूंगा, आयोटा के थ्रू हम कैसे इसको सोल्व करेंगे, कैसे लिखेंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, कैसे ये प्रूफ आएगा ना आयोटा वाला। तो बिल्कुल अपन को डरना नहीं है, हमें बस करना क्या, प्रोसीजर को हम अपनाते गए, बाय पार्ट्स वाले प्रोसीजर को हम लिखते गए और उसको फॉलो करते गए और उसी को यूज किया। कल हम इस पे और क्वेश्चंस भी कर लेंगे, इस वाले पैटर्न पे जो मैंने अभी कराया है, इस पे हम कुछ एग्जांपल्स कर लेंगे तो और क्लियर हमारे पास में हो जाएगा। तो बेटा आज का सेशन अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और ब्रेनिपीडिया स्किल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।